हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सब? वैसे भी अभी जिसका IBPS PO प्रीलिम्स अच्छा हुआ होगा ये तो अच्छे ही होंगे, अभी मेंस की तैयारी में लग गए होंगे। और जिनका अच्छा नहीं हुआ होगा अभी उनके जीना बन रही होगी कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगी कि मेरा जो पेपर था वो 23 अगस्त को थर्ड शिफ्ट में था कि मेरा कैसे हुआ। तो अभी जैसे सेक्शन तो खुल ही रहा था, पहले रीजनिंग का, फिर इंग्लिश का, फिर क्वांट का। तो सबसे पहले मेरा सेक्शन खुला रीजनिंग का। मेरी सबसे पहले आई वो डेजिनेशन वाली पजल, जो कि मुझे सबसे इजी लगती है और मॉक में मैं वो सबसे पहले कर देती हूँ अगर वो मेरे वाले मॉक में आ जाती है तो मैंने देखा। ठीक है, ऐसे 8 बंदे दे रखे थे। फिर मैंने वो नोट भी पढ़ा था कि वो CEO था, वो सीनियर मोस्ट था, पता नहीं क्या, और उसको मैंने वो गलती से जूनियर पढ़ लिया। ठीक है, और वो बस 4 लाइन की पजल थी। मैं नीचे देख रही कहीं है पजल और बड़ी है या नहीं है, या फिर मेरे में ही क्या पता भाई, मैं स्क्रॉल ना करूं और वो पजल इतनी ही हो फिर बने ना। तो मैंने वो तो कर ली। ठीक है, मैंने वो पढ़ के कंडीशन वगैरह नोट करी। तो मैंने ये नहीं देखा कि जो CEO था वो सीनियर मोस्ट था और मैंने अपनी पजल में लिख रखा वो जूनियर मोस्ट। मेरी पजल बन ही नहीं रही, मतलब बन तो गई, मतलब फिर मैं क्वेश्चन करने लगी ना, मेरे ऑप्शन ही नहीं मैच हो रहे। फिर मैंने सोचा कि भाई ये क्या हो गया। फिर थोड़ा सा दिमाग तो उधर खराब हो गया मेरी, मतलब 2.5 मिनट तो चली गई थी। मैं बार बार चेक कर रही, मेरे फिर भी ऑप्शन नहीं मिल रहे उधर क्वेश्चन में। तो मैंने सोचा इसको छोड़ो, मैं बाद में करूंगी। फिर उसके बाद मैंने किए सी लोग्स वाले क्वेश्चन, फिर वो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग वाला था, एक 4-5 क्वेश्चन थे उसके, वो वाला किया। और फिर उसके बाद मैंने किया था ऑर्डर एंड रैंकिंग वाले क्वेश्चन थे, वो 6 बच्चे किए थे, कुछ ऐसे मार्क्स कुछ दे रखे थे, वो वाला किया। फिर मैंने सोचा चलो अब करके देखती हूँ उसको, डेजिनेशन वाले को। फिर मैंने ध्यान से पढ़ा तो मेरी वो पजल तभी 2 ही पॉसिबिलिटी में फटाफट बन गई थी। ठीक है, तो अभी मेरे कुछ क्वेश्चन हो गए थे, 17-18 क्वेश्चन हो गए थे। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी 4.5 मिनट कुछ रहती थी। मैंने सोचा मैं एक ऐसी पजल उठाऊंगी जो मेरे से बने, ठीक है, जो मैं मॉक में बना देती हूँ, मैंने सोचा। तो एक लास्ट की पजल थी जिसमें सिर्फ 6 ही बंदे थे, वेरिएबल था उसके साथ, वो फ्लूट सेलो ड्रम वाला ऐसा कुछ पजल थी। तो क्या हुआ कि मैं बनाने लगी, पजल बन गई। मतलब मैं साथ साथ बना रही थी, फिर एक कंडीशन ऐसी आई कि मैंने उसको साइड में नोट कर लिया। मतलब मैंने पढ़ा तो सही लेकिन मैंने उसको नोट गलत कर लिया। उसमें 2 बंदे थे वो सेलो और फ्लूट वाले में, और मैंने उधर नोट कर रखा एक, और मिनट रहती थी 4। मैंने वो पजल 4 मिनट में 4 बार बना दी, और मैं बार बार ये देख रही हूँ कि भाई मेरी गलती कहाँ हुई, गलती कहाँ हुई, मेरा मतलब ऐसा दिमाग खराब हो गया। ठीक है, एक तो टाइम कम रहता है और मैंने वो कंडीशन ही गलत पढ़ ली। फिर लास्ट में देखा मैंने, जब 46-47 सेकंड रहते थे, मैं कहा चलो एक बार और क्वेश्चन को देख लेती हूँ। फिर मैंने देखा उसमें एक ही बंदा था, मतलब मैंने एक बंदा ले रखा था कि इसके बीच में एक है, मैंने कंडीशन नोट कर रखी, लेकिन क्वेश्चन में था कि उनके बीच में 2 बंदे हैं। मतलब मैंने वो 4 बार, मतलब पूरे एक पेज पे वही पजल करी, और लास्ट में वो पजल मेरी हुई भी नहीं। तो मेरे टोटल रीजनिंग में 19 अटेम्प्ट हुए, और जिसमें से 2 मेरे को लगता है कि गलत हो गए उस क्वेश्चन की वजह से, जिसके ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। बाकी देखो ठीक होंगे या गलत। ठीक है, तो मेरा रीजनिंग में दिमाग खराब हो गया, 19 अटेम्प्ट हुए, वरना मेरे 24-25 आराम से हो जाते वो पजल, अगर मैं कंडीशन गलत ना पढ़ती तो। और उस डेजिनेशन वाली पजल में मैं वो सीनियर जूनियर वाले में गड़बड़ ना करती तो मेरे 25 क्वेश्चन रीजनिंग में बिल्कुल आराम से होने थे। ठीक है, क्योंकि मॉक में मैं आराम से कर देती थी 24-25, मेरे को था कि उधर भी कर दूंगी। उधर पता नहीं वो ज्यादा एक्साइटमेंट के चक्कर में या फिर पता नहीं क्या एग्जाम प्रेशर में, पता नहीं वो कंडीशन गलत पड़ी गई और 2.5 मिनट उसमें खराब हुए मेरे। ठीक है, वो पजल फिर मेरे से बनी नहीं, फिर हो गया। फिर उसके बाद खुला इंग्लिश का सेक्शन। इंग्लिश क्या था, वो हीट वेव्स वाले क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे उसके। इंग्लिश का मुझे इजी लगा, मुझे इतना मुश्किल नहीं लगा इंग्लिश का पेपर। RC भी ठीक था और कोई पैराजम्बल नहीं था, वर्ड स्वैप वाले थे और एरर वाले क्वेश्चन थे। हाँ बस यही थे, इतने थे। ठीक है, तो इंग्लिश में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 29। अब 29 किए हैं, अब देखो एक्यूरेसी कितनी रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में कुछ ना कुछ तो गलत हो जाते हैं। और एक क्लोज टेस्ट भी था जिसके 5 क्वेश्चन थे। ठीक है, इंग्लिश में करने के बाद अब खुला क्वांट का सेक्शन। रीजनिंग में मेरे हो गए 19 और इंग्लिश में मेरे हो गए 29, वो एक वाला मैंने छोड़ दिया था। फिर खुला क्वांट का सेक्शन। क्वांट में मैंने सबसे पहले करे अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैंने देखा DI भी है और रोंग नंबर सीरीज है। मैं कहा पहले कौन सी करूं, पहले मैंने DI करने का सोचा, फिर मेरे को लगा क्या पता कोई मुश्किल DI हो, तो फिर मैं रोंग नंबर सीरीज के करने लगी। 3 या 4 क्वेश्चन पता नहीं थे मैंने किए, और एक वो पॉइंट वाली थी रोंग नंबर सीरीज, वो वाली मैंने नहीं की। वो मेरे को समझ में नहीं आई कि इसमें कौन सा डिफरेंस वाला लगेगा, क्यू स्क्वायर वाला कौन सा मेथड लगेगा। ठीक है, वो वाली मैंने छोड़ दी। और उसके बाद एक DI थी, मतलब 3 DI थी। एक की स्लेट थी, वो इजी थी कि ऑथर A, ऑथर B, ऑथर C वाली। और एक वाली थी वो
कुछ प्रोसेस इनकम्प्लीट वाली थी, और एक थी वो प्रॉफिट था उनका, सेलर वो कुछ सेल कर रहे थे, सॉरी वे कुछ सेल कर रहे थे, उनका था कि कितनी पेंसिल वगैरह ऐसा था। तो टोटल मिला के मेरे क्वांट में हुए थे 13 क्वेश्चन, जो कि मुझे पता है कि मेरे ज़्यादा हो सकते थे, लेकिन मेरा कुछ रीजनिंग में दिमाग खराब हुआ। मेरे 5-6 नंबर तो उधर रीजनिंग में मतलब गए, मतलब जो मेरे क्वेश्चन और बन सकते थे उधर गए। फिर क्वांट में मैं और कर सकती थी, क्वांट में भी वो DI के क्वेश्चन एक बड़ा सा आ गया, फिर वो मेरे से सोल्व ही नहीं हो गया, दे रहा था एक क्वेश्चन। फिर मैंने सोचा मैं इतने अर्थमेटिक कर लेती हूँ, फिर मैंने अर्थमेटिक के देखे, कहा भाई इससे अच्छा तो मैं DI कर लेती हूँ। तो ओवरऑल मिला के मेरे क्वांट में 13 ही क्वेश्चन हुए, कम है। मेरे 70 तक हो जाते तो मैं ये मान लेती कि भाई हाँ थोड़ा सा सेफ जोन में है। अब मुझे नहीं पता 61 में मेरा होगा कि नहीं होगा, एक्यूरेसी कितनी है और कितनी नहीं है, ठीक है। अभी जिसका अच्छा हुआ वो भी मेंस का पढ़ो, और जिसका नहीं हुआ वो भी मेंस का पढ़ो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें मेंस में तो बैठना ही है, इसमें नहीं तो आगे वाले 4 एग्जाम्स हैं उनके मेंस में बैठोगे, सबका सिलेबस सेम है, तो मेंस का पढ़ो। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। मतलब मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब था कल घर पे आने के बाद, मैं खुद से इतनी ज्यादा डिसअपॉइंट, मैं खुद को इतनी गालियां देना चाहती थी कि भाई क्या किया, मैं और कर सकती थी, ठीक है। वो कंडीशन गलत पढ़ने के चक्कर में और 2.5 मिनट मेरे उधर वेस्ट हो गए, और क्वांट मेरे और हो जाती, इतना मुश्किल नहीं था क्वांट, ठीक है। पर पता नहीं मेरे टोटल 61 ही हुए, और कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों के कितने क्या हुए। और हाँ एक और चीज, मैं जब वो क्वेश्चन कर रही थी ना, मेरे माउस वो डबल क्लिक में भी नहीं हो रहे थे। फिर मेरे को लगा क्या पता मेरे माउस में ये दिक्कत हो, मैं मैम को बोलूँ और मैम बोले कि नहीं किसी के में तो ये दिक्कत है ही नहीं, ना ही कोई बच्चा बोल रहा। फिर मैं मतलब एग्जाम दे के निकली, तब काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि एक तो माउस क्लिक वो जल्दी क्लिक भी नहीं हो रहा था, ठीक है, वो इतनी बार क्लिक करने से क्लिक हो रहा था। और एक लड़की का तो उधर दूसरी लैब में सर्वर ही डाउन हो गया, मतलब उसकी तो पूरी स्क्रीन ही बंद हो चुकी थी, ठीक है। मान लो कि अगर मेरी हो जाती है, तुम लोगों की हो जाती, फिर हार्ट बीट, फिर कितना एग्जाम प्रेशर आ जाता है एकदम से, ठीक है। तो मेरा ये एनालिसिस था। अब मैं क्या करूंगी, अब SBI क्लर्क का एक मौका दूंगी, मतलब मेंस का तो पढ़ूंगी, मेंस में तो बैठना ही है, इसमें नहीं तो किसी और एग्जाम के मेंस में बैठ जाएंगे। बट मेरे टोटल 61 हुए, रीजनिंग में मेरे हुए 19, इंग्लिश में 29 और क्वांट में हुए मेरे 13। मैंने एग्जाम हॉल से निकल के एक फोटो ले ली थी कि भैया ये मेरे अटेम्प्ट है। सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूं, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।